इस मूवी का नाम है इंडिपेंडेंस डे 1996। तो कहानी शुरू चांद को दिखाते हुए होती है। वहाँ पर हम एक पत्थर को देखते हैं जो उन लोगों ने लगाया था जो चांद पर सबसे पहले आए थे। उस पत्थर पर ये लिखा था कि हम पहले इंसान हैं जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। तभी हम उस पत्थर पर एक साया देखते हैं जो एक बहुत बड़ी एलियन शिप का था। वो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद जमीन पर हमें एक हेड ऑफिस दिखाया जाता है जो आसमान से आने वाले दूसरे सिग्नल्स के बारे में खोज करते हैं। उन्हें बहुत ही बड़ा सिग्नल मिल रहा था। वहाँ पर जो लड़का था वो जल्दी से अपने सीनियर को कॉल करता है। उन सबको ऐसा लग रहा था कि ये सिग्नल्स किसी शिप के हैं जो दूसरे शहर ने भेजा होगा, पर रडार में इन्हें कोई शिप नजर नहीं आता। जल्दी पता चल गया था कि ये सिग्नल्स कहीं और से नहीं बल्कि आसमान पर चांद से आ रही हैं। अब ये जल्दी से आर्मी वालों को भी इस बात की खबर देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जो भी चीज है बहुत बड़ी है, इसका साइज चांद के चौथाई हिस्से जितना है। आर्मी वाले कहते हैं क्या पता ये कोई नॉर्मल सा स्पेसशिप हो। वो कहते हैं नहीं, ये स्पेसशिप बार बार रुक रही है। अब ये बात सुनकर सबके सब डर गए थे। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात से बहुत परेशान थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज हो क्या सकती है। आर्मी वाले प्रेसिडेंट को बताते हैं ये चीज एक जगह पर रुक गई है और अलग अलग 36 टुकड़ों में फैलती जा रही है। हो सकता है कि ये 25 मिनट के अंदर हमारी जमीन पर भी आ जाए। तभी कुछ ही देर बाद अलग अलग शहरों से ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि उन्होंने आसमान पर आग के बादलों को देखा है और ये बादल वही थे जो अलग अलग टुकड़ों में फैल गए थे। तभी थोड़ी ही देर बाद एक टुकड़ा मॉस्को शहर की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देता है। जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है वो प्लेन को उस टुकड़े के पास भेजते हैं। वो भी आग की वजह से तबाह हो जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये चीज थी क्या। कुछ देर के बाद शहर में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आकर रुकता है जो पूरे शहर जितना था। और भी बहुत से स्पेसशिप अलग अलग शहरों में रुके थे। इन सब की वजह से टीवी स्टेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी हमें एक टीवी स्टेशन पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड था। ये सैटेलाइट इंजीनियर था। जब ये सभी सिग्नल्स को देखता है तो इसे कुछ छुपे हुए सिग्नल्स भी मिलते हैं जो लगातार बीच में से गायब हो रहे थे। इसके बाद ये बाहर जाता है। डेविड आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर इसे बहुत बड़ा एलियन शिप दिखाई दे रहा था। वो समझ गया था कि क्या होने वाला है। वो अंदर आकर स्टेशन के मालिक को बताता है आहिस्ता आहिस्ता एलियंस हमारे सिग्नल्स को बंद करके अपने सिग्नल्स को दुनिया में लाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो समझो बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। ये बड़े बड़े स्पेसशिप खाली नहीं बल्कि इनमें एलियंस हैं जो आकर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। डेविड ये खबर प्रेसिडेंट तक भी पहुंचाना चाहता था। वो अपनी बीवी को कॉल करता है जो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम करती थी। वो उसे सारी बात बता देता है। कहता है जल्दी हम पर हमला होने वाला है। लेकिन उसकी बीवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और फोन को बंद कर देती है। मगर डेविड जानता था इस बात को प्रेसिडेंट तक पहुंचाना कितना जरूरी था। इसीलिए वो अपनी डैड के साथ वॉशिंगटन डीसी निकल जाता है जहाँ पर व्हाइट हाउस था। वो पहुंचकर अपनी बीवी को कॉल करता है जिसकी मदद से वो प्रेसिडेंट तक पहुंच गया था। वो उन्हें बताता है कि हमारी जमीन गोल है और इसी वजह से एलियंस यहाँ पर आकर एक दूसरे को सिग्नल्स नहीं दे सकते। यही वजह है वो हमारी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो दुनिया को तबाह करने वाले हैं। प्रेसिडेंट किसी बात को ध्यान से नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये लोग व्हाइट हाउस के ऊपर भी एक स्पेसशिप को देखते हैं तो उनके पास अपना हेलीकॉप्टर भेजते हैं ताकि ये एलियन से राब्ता कर सके। मगर इससे पहले ये कुछ करते उस स्पेसशिप में से 2 मिसाइल्स आकर उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला करते हैं। प्रेसिडेंट भी इस बात को समझ गए थे कि एलियंस उनके शहर पर हमला करने आए हैं। डेविड की बात बिल्कुल सच थी। इसीलिए ये सब व्हाइट हाउस छोड़कर निकल जाते हैं। शहर में एक अफरा तफरी थी। सब इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि सब के सब काफी डरे हुए थे। तभी वक्त खत्म हो जाता है यानी कि डेविड ने जिस वक्त का अंदाजा लगाया था और उसी वक्त आसमान पर जो स्पेसशिप रुका हुआ था उसके दरवाजे खुलते हैं। उनमें से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। सब लोग हैरानी से उस स्पेसशिप की तरफ देखते हैं। अगले ही पल वो स्पेसशिप एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसमें बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह पर बात हो चुकी थी। प्रेसिडेंट को इस बात का बहुत दुख था। वो सोचते हैं काश मैं डेविड की बातों पर यकीन कर लेता। कितने सारे मासूम लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ हमें एयरफोर्स दिखाई जाती है जो अब उन एलियन से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो अपने फाइटर प्लेन्स को स्पेसशिप के पास भेजते हैं। इनमें एक पायलट स्टीवन भी था। जब ये सभी उस शिप पर हमला करते हैं इनके मिसाइल्स वहाँ पर जाने से पहले ही तबाह हो गई थी क्योंकि उस स्पेसशिप के बाहर एक सेफ्टी कवर हिफाजती दीवार थी जिससे कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। तभी उस स्पेसशिप में से छोटे शिप बाहर आते हैं जो उन फाइटर प्लेन्स पर हमला कर रहे थे। इनके हमले में सभी प्लेन्स तबाह हो जाते हैं। बचा था तो सिर्फ स्टीवन का प्लेन।
इससे पहले स्पेसशिप उसे भी तबाह करता स्टीवन अपने प्लेन का पैराशूट खोल देता है, जिसमें वो एलियन का शिप फंस कर नीचे गिर गया था। स्टीवन जब पास जाकर देखता है तो उसमें एक एलियन था जो काफी जख्मी था। स्टीवन उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। उधर दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान थे क्योंकि अब एलियंस ने उनकी एयरफोर्स पर भी हमला कर दिया था। इसलिए ये लोग ये कहते हैं कि उन एलियंस पर हमें एक बहुत बड़ा हमला करना चाहिए, मगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहते थे। वहाँ पर डेविड भी था जो कहता है हम ऐसे ही एलियंस पर हमला नहीं कर सकते, ऐसे तो हम अपना शहर खुद ही तबाह कर देंगे। इस बात पर मिनिस्टर को गुस्सा आता है, वो डेविड को जाने का कहते हैं। तभी यहाँ पर डेविड की डैड भी आ गई थी। वो सबको गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें पहले ही इन सब के बारे में बताया गया था, तो तुमने लोगों को बचाने का इंतजाम क्यों नहीं किया? तुम जानते थे कि एलियंस का वजूद दुनिया में मौजूद है, तुमने इस बात को कैसे मजाक में लिया? और बहुत सालों पहले एक एलियन शिप क्रैश हुआ था जिसके अंदर एलियंस भी थे जिनको तुमने एरिया 51 के अंदर रखा है। ये बातें सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं कुछ नहीं है, ऐसा कोई एरिया 51 नहीं है। ये सब बातें सुनकर मिनिस्टर कहते हैं ये बात सच है, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये सब बातें सुनकर प्रेसिडेंट भी हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। इस एरिया को सिर्फ आर्मी ही कंट्रोल किया करती थी। ये सब के सब अब एरिया 51 में जाते हैं जहाँ पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा लैब बनाया गया था। वहाँ पर उसी एलियन शिप को रखा गया था जो बहुत सालों पहले तबाह हुआ था। यहाँ पर लैब में प्रेसिडेंट एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। वो बताता है हम कब से इस स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम इसे ठीक नहीं कर पाए। हालांकि हम इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन जब से वो दूसरे स्पेसशिप हमारी जमीन पर आए हैं ये खुद ही एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर साइंटिस्ट इन्हें मरे हुए एलियंस भी दिखाता है जो इन्हें इसी स्पेसशिप से मिले थे। साइंटिस्ट बताता है वो हमारी तरह देख और सुन तो सकते हैं पर बस बोल नहीं सकते। प्रेसिडेंट कहते हैं जो भी है तुम्हें जल्दी पता करना होगा कि एलियंस का आखिर मिशन क्या है। उधर हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जिसके पास वो एलियन था। वो अपने पैराशूट से एलियन को खींचता आगे बढ़ रहा था। ये आगे जाकर एक ट्रक को रोकता है। ट्रक में बैठा आदमी भी बहुत वक्त पहले एक पायलट ही था। जब इसने स्पेस में जंग लड़ी तो इसे एलियंस ने अगवा कर लिया, मगर आज तक कोई भी इसकी इस बात पर यकीन नहीं करता था। अब खैर स्टीवन इस आदमी के साथ एलियन को लेकर बेस तक आ गया था और ये एरिया 51 ही था। पहले तो गार्ड्स इनको आगे जाने नहीं देते, मगर जब स्टीवन एलियन को दिखाता है तो सभी डर गए थे और इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। एलियन को लैब में लाया गया था। जो उसने सूट पहना था वो साइंटिस्ट खोलता है, मगर कुछ ही देर के बाद एलियन को होश आ गया था। एलियन जैसे ही साइंटिस्ट की तरफ देखता है तो उसके सिर में अजीब सा दर्द होने लगा था। इसके बाद एलियन वहाँ पर सबको मार देता है। जब प्रेसिडेंट लैब में आते हैं तो ग्लास के पास उन्हें साइंटिस्ट की लाश मिलती है जिसका गला एलियन ने पकड़ा हुआ था और वो एलियन साइंटिस्ट के गले के जरिए प्रेसिडेंट से बात करता है। कहता है कि मुझे छोड़ दो। वो एलियन से कहते हैं देखो तुम हमसे सुलह कर लो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। पर एलियन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है हम सिर्फ तुम्हें मारना चाहते हैं। अब जैसा दर्द साइंटिस्ट के सिर में हुआ था वैसा ही दर्द प्रेसिडेंट के सिर में भी हो रहा था। दरअसल ये एलियन की एक ताकत थी, ये कोई भी जब उनकी तरफ देखता था तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए प्रेसिडेंट के आदमी एलियन को वहाँ पर मार देते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट ठीक हो गए थे। अब वो भी समझ जाते हैं कि एलियन आखिर उनसे चाहते क्या है। वो अपने लोगों को बताते हैं कि एलियन हमारी दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। वो इसी तरह एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर घूमते रहते हैं और अब हमारे प्लेनेट यानी जमीन की बारी है। अब हमारे पास उन पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं, इसीलिए ये हमला करते हैं। पर उनके स्पेसशिप की हिफाजती दीवार इनके हमले को रोक लेती है। दूसरी तरफ स्टीवन अपने प्लेन को लेकर शहर की तरफ जाता है ताकि वो वहाँ पर जाकर लोगों को बचा सके। वो अपनी बीवी और बाकी सब जख्मी लोगों को बचा लेता है जिनमें प्रेसिडेंट की बीवी भी थी, मगर वो बच नहीं पाती, उसकी मौत हो गई थी। प्रेसिडेंट को इस बात का बहुत दुख होता है, वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उधर डेविड भी शराब के नशे में बहुत गुस्से में था। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पर डेविड के डैड आते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तभी ये बात सुनकर डेविड के दिमाग में आइडिया आता है। वो जल्दी से उसी लैब में जाता है जहाँ पर स्पेसशिप को रखा हुआ था। वो उस पर एक कैन रखकर ऑफिसर को कहता है कि इस पर गोली चलाओ। वो गोली चलाते हैं तो साथ ही उस स्पेसशिप के इर्द गिर्द की हिफाजती दीवार बन गई थी। इसके बाद डेविड कंप्यूटर पर कुछ करता है और कहता है फिर से गोली चलाओ। इस बार गोली कैन को लगती है। सब बहुत खुश थे कि हिफाजती दीवार खत्म हो गई। वो डेविड से पूछते हैं कि तुमने इस हिफाजती दीवार को कैसे खत्म किया। वो कहता है कि मैंने उस स्पेसशिप के अंदर एक वायरस को इंस्टॉल किया जिससे उसकी ढाल कमजोर हो गई। डेविड कहता है हम उनकी स्पेसशिप में भी ऐसा ही करेंगे, वायरस को डाल देंगे जिससे उनकी हर स्पेसशिप
की हिफाजती दीवार कमजोर हो जाएगी और यहाँ पर हम आसानी से उन पर हमला कर पाएंगे। सब पूछते हैं कि हम उनकी स्पेसशिप तक आखिर पहुँचेंगे कैसे। डेविड कहता है इसी स्पेसशिप से हम उनके बड़े स्पेसशिप में दाखिल होंगे और वहाँ पर जाकर इस वायरस को इंस्टॉल कर देंगे जो 1 मिनट के बाद काम करेगा और तभी हम 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से निकल जाएंगे। सब इस बात को मान गए थे, पर सवाल ये था कि स्पेसशिप को चलाएगा कौन। यहाँ पर स्टीवन कहता है मैं चलाऊंगा इसे। ये सभी मुल्कों तक इस मैसेज को पहुँचा देते हैं कि हम एलियंस पर जवाबी हमला करने वाले हैं और आपके शहरों में भी जो स्पेसशिप है आपको उन पर हमला करना होगा। सब लोग तैयार थे कि वो एलियंस पर हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। स्टीवन और डेविड के स्पेसशिप में एक मिसाइल को भी लोड किया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अभी भी हमारे पास पायलट की कमी है। ये अवाम के पास जाकर ऐलान करते हैं कि जिसे भी प्लेन उड़ाना आता है वो हमारी टीम में शामिल हो जाए। यहाँ पर वही आदमी जिसने स्टीवन की मदद की थी, जिसको कई सालों पहले एलियंस ने अगवा भी किया था, वो भी इनके साथ टीम में आने को तैयार था। डेविड और स्टीवन दोनों स्पेसशिप में बैठकर उड़ने के लिए तैयार थे। ये उनके सबसे बड़े स्पेसशिप के अंदर दाखिल हो गए थे, जहाँ पर ये देखते हैं एलियंस की बहुत बड़ी तादाद है जो हमला करने की तैयारी कर रही है। इनका स्पेसशिप खुद ही रुक गया था। डेविड वहाँ पर अब वायरस को इंस्टॉल कर देता है। जब वायरस इंस्टॉल हो जाता है तो ये अपनी आर्मी को भी बता देते हैं, इसीलिए बाहर इनके प्लेन्स जमीन पर स्पेसशिप पर हमला करने के लिए तैयार थे। पहले तो इनके मिसाइल्स काम नहीं करते, मगर दूसरी बार कोशिश करने पर मिसाइल स्पेसशिप पर जाकर लगते हैं। सभी बहुत खुश थे, लेकिन उस बड़े स्पेसशिप में से अब छोटे स्पेसशिप बाहर आते हैं जो उनके प्लेन्स पर हमले कर रहे थे। इस बार वो आदमी जो स्टीवन को मिला था वो अपने प्लेन को उस बड़े स्पेसशिप के साथ टकरा देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उधर स्टीवन और डेविड एलियन के मदरशिप पर थे, उनका शिप भी वहीं पर फंस गया था। ये दोनों अब ये फैसला करते हैं कि ये मिसाइल को यहीं पर लोड कर देंगे, चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। पर एलियंस को ये अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मिसाइल कंट्रोल पैनल से टकराता है, इनका स्पेसशिप भी खुद ही छूट गया था। इनके पास इस मदरशिप से निकलने के लिए 30 सेकंड थे। उसका दरवाजा भी बंद होने वाला था। ये अपनी कोशिश करके उससे बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, उन एलियन के शिप में बहुत बड़ा धमाका होता है। जमीन पर भी जितने स्पेसशिप थे सभी को इंसानों ने खत्म कर दिया था। इसी तरह से एलियंस की हार और इंसानों की जीत हुई थी। इंसान ने अपनी जमीन को एलियन से बचा लिया था और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।